दोस्तों, शादी की बात चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर वो एडल्ट्री करता है, अपने पार्टनर को चीट करता है, भले ही उनको कानून अधिकार दे दिया आज की डेट पे कि साहब शादीशुदा मर्द चाहे वो पत्नी एडल्ट्री में रहना कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, तो क्या वाकई में आज आपसे एक पूछना चाहता हूँ, जो आप एडल्ट्री वाले रहते हैं, जो खास करके जो एडल्ट्री में है, जिनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, प्रैक्टिकल कानून से हट के बात पूछने वाला हूँ। और सीरियसली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बता देना। हालांकि मैं कहता कभी नहीं हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर करो, लेकिन मैं आज पहली बार कह रहा हूँ आखिर लोगों की मेंटलिटी क्या है, किस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं लोग। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आज कमेंट में ज़रूर अपने ओपिनियन बता देना। देखिए दोस्तों, आप शादीशुदा हो, आपने शादी किया, अच्छे से किया, दो परिवारों का मिलाप हो गया। दो परिवारों के मिलाप होने के बाद फिर आपका पता पड़ता है 12 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कि साहब पत्नी एडल्ट्री में है, किसी और से बातें कर रही है। पति एडल्ट्री में साहब ऑफिस की कोई कलीग है, उससे बात करता है, किसी और के साथ करता है, किसी अफेयर है, रिश्तेदारी में कहीं भी अफेयर है। तो एक्चुअल में आप ये चीज़ बताइए सोच के अपने आप को, जो एडल्ट्री करने वाले होते हैं, यहाँ पे कोई नहीं देखने वाला, आप कमेंट में अपना बता सकते हैं। क्या वाकई आपको कभी शर्म आती है अपने आप को? क्या आप अपने आप से नज़र मिला पाते हो? कभी नहीं मिला पाते होंगे ना आप। देखो, आपकी कहते हैं कि बाबू सोना के वादे इतने मजबूत होते हैं, माना कि आप 7 फेरे अग्नि के फेरे समाज माँ बाप ने जो किया उसके साथ नहीं निभा पाओगे, लेकिन आपका जो सोना बाबू है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, उसके साथ आप पूरे 100% वादे निभा लोगे। चाहे आपकी बर्बादी क्यों ना हो, चाहे आपके दाव पे कुछ भी लगाना पड़ जाए, भले ही माँ बाप भी लगाना पड़ जाए, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे लोगों को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं कहता हूँ आज के दिन। खासकर जब मैं सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में, जब कोई महिला आती है मेरे पास जिनकी उम्र 40 से 45 साल हो जाती है, उनके बच्चे 15 साल 20 साल के होते हैं, और उनके बाद में उनका हस्बैंड करता है एडल्ट्री में रहता है, साहब किसी के साथ छोड़ के चला गया, पूरी डिपेंडिंग वो महिला उन पे थी। ठीक है, बाल बच्चे उन पे थे, अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन पत्नी हाउसवाइफ थी, पति जॉब कर रहा था, कहीं जाके एडल्ट्री कर लिया। साहब क्या मिला उसमें? खुश है वो अपनी लाइफ में? क्या वाकई वो इंसान खुश हो सकता है अपनी लाइफ में? नहीं होगा कभी भी। आप एक समाज में रहते हो, आपको समाज, अपने माँ बाप, ठीक है, सोसाइटी जहाँ रह रहे हो ना, वहाँ कोई अवार्ड देने वाला नहीं है आपको, 2 गाली ही देगा आपकी शक्ल देख के, हमेशा याद रखना। जी हाँ, आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। साला जो अपने कितने बाल बच्चों का सगा नहीं हुआ, अपनी बीवी का सगा नहीं हुआ, तो किसका सगा हो सकता है? विश्वास तक नहीं करेगा आपको। और आप जब सच्चे दिल से अपने आप को फील करके देखोगे ना, तो आप अपने बच्चों से, आप अपने आप से नज़र नहीं मिला पाओगे, ये याद रख लेना। ये कहते हैं थोड़ी देर का शौक है, ये याद रखना, थोड़ी देर का शौक है, लेकिन ये बर्बादी है ना। आप कभी सोच के देखिए कि आपका कोई भी परिवार है, आप परिवार में तो रहते होंगे पक्का, कहीं के परिवार में रहते होंगे, कहीं के समाज में रहते होंगे, माँ बाप होंगे आपके, रिश्तेदार होंगे आपके, सब होंगे। तो क्या वाकई आपको ये प्राउड वाला काम करती हो आप? एक लड़की है, मान लीजिए एक लड़की शादी के बाद एडल्ट्री में जाती है, उसके बाल बच्चे हैं, ठीक है, उसके बाद वो एडल्ट्री में अपने बाबू सोने के पूरे वादे निभा रही है। तो क्या वाकई ये चीज़ ओपन आती है बाद में, तो कितने लोगों की नज़रें गिर जाती है? आप सोचते हो कभी? आपके माता पिता की, आपके भाइयों की, आपके परिवार की, आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों की, कि साहब फलाने की वहाँ के रिश्तेदार थे, उनकी बहू ऐसा कर दी। साहब आप सोच सकते हो, आप कानून आपको आज़ादी दे दिया। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आज प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। सोच के देखिए आप, आपके पीछे कितने परिवार जुड़े रहते हैं? कभी सोचा आपने? दूर दूर तक बात जाती है ये बातें। और कोई आपको अवार्ड मिलने वाला काम नहीं करते हो, आप कोई बड़ा अवार्ड मिलने वाला काम कर रहे हो या कोई वाह वाह करने वाला काम कर रहे हो, आप अपने नज़रों में गिराने का काम करते हो हमेशा। यार पार्टनर तो आपने शादी किया ही क्यों है फिर? खासकर मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो कि आपका शादी के तुरंत बाद ही 1 महीना 2 महीने बाद ही एडल्ट्री चलता रहता है, तो उन लोगों का मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, देखिए वकालत, एडवाइजरी, ये सब चीज़ें साइड में रखिए। कहीं ना कहीं मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक परिवार से जुड़ा हूँ, आप भी एक परिवार से जुड़े हो, एक समाज से जुड़े हो, रिश्तेदारों से जुड़े हो, कहीं भी कह देता हूँ। देखिए यार, मैं दर्द होता है सबको, खासकर तब होता है जिनकी 15 साल 20 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद उनके पार्टनर एडल्ट्री करते हैं, बड़ा दुख होता है उस टाइम पे आके। आज के डेट पे हमारा तो क्या होता है, टीम रहती है, हम तो केस ले भी देंगे, दे भी देंगे, उनको फाइट भी करा देंगे, लड़ भी लेंगे, लेकिन इंसानी तो कहते नहीं, अपना इंसानियत इस चीज़ को वो नहीं कहेगा कि यार इससे पैसा मिल रहा है, इस ऐसी टाइप के केस लड़ रहे हो, तो कहते ना सुकून नहीं मिलने वाला आपको कभी भी इस चीज़ को लेके। यार आप भी
इतनी बड़ी गलती कर देते हो, आप ये सोचते हो कि ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन आप इतना बड़ा क्राइम कर देते हो कि आप खुद की नज़रों से भी गिर जाते हो एक दिन। और ये सोना बाबू ये आपका साथ नहीं देने वाली, डोंट वेरी, बिल्कुल साथ नहीं देने वाली। मेरे पास कहीं बार आती है कि साहब मेरा फ्रेंड का बीवी परेशान कर रही है, फिर मैं कहता हूँ देखो मैं तो आज 7 साल से इस लाइन में हूँ, तो मैं कह देता हूँ नहीं कि सही बताओ ना, फ्रेंड है कि सर मेरा बॉय फ्रेंड है, उसकी पत्नी तलाक नहीं दे रही है, क्यों देगी भाई? पता है मैं उनके 500 रुपये 1000 रुपये रख भी लेता हूँ, और उसके बाद कोई गाइड भी नहीं देता, 2-4 अच्छी वाली सुना भी देता हूँ और भगा भी देता हूँ कि जो करना कर ले। तो एक्चुअली में होता क्या है कि आज की डेट पे लोग ये सोचते हैं कि साहब हर कोई इसी टाइप का होगा, हर कोई इस टाइप पे सजा देगा, ये कहेगा, ऐसा नहीं यार। मजाक एक अलग होता है, लेकिन आप सोचिए समाज में रह रहे हो, आप एक समाज में आप एक मैसेज दे रहे हो, तो आप ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट मत करिए। सबसे पहली बात तो ये कभी मत करिए ऐसे जो समाज को गंदगी फैला रहे हैं सोसाइटी में, अपने माँ बाप के सगे नहीं हो रहे, अपने बाल बच्चों के सगे नहीं हो रहे वो लोग, तो उनका क्या सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? कोई मतलब ही नहीं है ना। उनकी पैसा से कोई हजम नहीं होंगे, वैसे आपकी आत्मा भी आपको ये नहीं कहेगी आपने अच्छा काम किया। ऐसे लोगों को सपोर्ट करके कोई अच्छा काम नहीं किया आपने। तो हमेशा मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि यार आप शर्म करो, शादी क्यों किया ना, जो चीज़ आपके पार्टनर कहते हैं घर की दाल रोटी खा लो, बाहर की पनीर है ना आपको दर्द ही देगी हमेशा, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। एक और कहावत होती गाँव में कि ओखली में कितना ही गुड़ कोट ले आवाज तो जरूर आएगी। ऐसे कांड करने वालों की कुकर्मों की लिस्ट कभी ना कभी बाहर जरूर आ जाती है। आप चीट कितना ही कर लो, और आप अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से किसी से चीट नहीं कर रही हो, आप अपने आप से चीट कर रही हो। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। वकील साहब अपना काम करेंगे, वकील तो कोई भी करेंगे दुनिया के भाई, वो उनका प्रोफेशन है, ठीक है। पुलिस अपना काम करती है, माँ बाप अपनी फर्ज निभाते हैं, शादी कर देते हैं आपकी। लेकिन ये बाबू सोना वाला डायलॉग है ना, ये भैरू बाबा आप साइड में क्यों रख लेते हो? फिर जब आपको यही रखना होता है तो आप सीधा सिंपल बात करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ कि साहब हमको नहीं रहना, हम शादी करना चाहते हैं, इज्जत का काम करो। फिर आप भाई फिर कम से कम उनका फ्यूचर तो खराब मत करो। और जब उनका फ्यूचर ही खराब कर दिया आपने, देखो आपका शादी से पहले ही अफेयर चलती है ना, तो आप पहले ही माँ बाप को बता दो, कम से कम उनकी नज़रों में तो ना गिरेंगे। और आज के सोसाइटी में क्या होती है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, माँ बाप क्या सोचते हैं कि जब कोई बच्चा हो, उनका लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और किसी का अफेयर का उनका पता चल जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी शादी करा देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती आज के डेट। पुराने ज़माना एक अलग था कि शादी के बाद सुधर जाएगा या सुधर जाएगी, अब कोई नहीं सुधरने वाला है, क्योंकि इनकी रोम रोम में वो बाबू सोना बसे रहती है और कभी सुधरने वाले है ही नहीं ये लोग। इनके कभी वेस्ट विसेजर हो जाते हैं, धर्म के भाई बन जाते हैं, कभी ये वाले होते हैं, धर्म की बहनें बन जाती होगी, पता नहीं क्या क्या होता है इनका। लेकिन इनके जो है डायलॉग बहुत घटिया होते हैं, और बहुत घटिया सोच के लोग होते हैं ऐसे लोग, जो कि समाज के लिए भी कलंकित होते हैं, अपने आप के लिए भी कलंकित होते हैं लोग। ये किसी के सगे नहीं हो सकते, फिर अपनी औलाद के सगे नहीं हो रहे भाई, बीवी के सगे नहीं हो रहे, माँ बाप के सगे नहीं हो रहे, सबको नज़रों में गिरा रहे हो। सोसाइटी में कानून आपको राइट दे रहा है, आप बाहर जॉब कर रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, लेकिन आपके माता पिता और आपके रिश्तेदार तो उसी गाँव में रह रहे हो ना, समाज में ही तो रह रहे हैं ना। वो लोग क्या कहेंगे, अरे साहब इसका बेटा है ना, नौकरी करता है, वहाँ पर रहता है, बाहर पता नहीं दूसरी को रखा है, अरे बाप रे वो खुद के बेटू का सगा नहीं है जी, और ये साहब इनकी बेटी है, शादी की थी किसी और के साथ भग गई। साहब क्या कहोगे आप? कानून आपको राइट दी थी, अच्छी बात है, हम भी कहते हैं कानून आपको राइट देता है, कानून की बात हम भी करते हैं, हम भी कानून के बीच में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी समाज से जुड़े रहते हैं। मैं भी बार बार मैसेज करता, मेरे 1000-2000 वीडियो होंगे चैनल पे, आप सोचिए 50% मेरे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की कीमत को समझाने के लिए होते हैं, हमेशा उसकी वैल्यू को समझाने के लिए होते हैं। हमेशा यही बार बार मैं कहता रहता हूँ कि समझो, अपने पार्टनर की कीमत समझो। आप डेफिनेटली अगर पार्टनर की कीमत समझ जाओगे तो ये दिन आपको देखने नहीं पड़ेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा अपने साथ। खुशी से रहो यार ज़िंदगी में। क्यों अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्यों अपने आप को चीट कर रहे हो? आप लोग कुछ भी नहीं मिलने वाला, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, बर्बादी के सिवा इन चीज़ों में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये आप अपने आप से पूछ लेना कभी, और जो कर के बैठे हुए हैं उनसे भी पूछ लेना आप। और ये बिना तलाक के दूसरे शादियां करते हैं ना, उनका भी बुरा हाल होता है, मैं बताऊंगा उनका अलग ही प्रैक्टिकल वीडियो बना के। फिलहाल आज की वीडियो में दिया मैंने मैसेज, कितने लोगों को समझ आया कितने को नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे लोगों को कोई गलती से सपोर्ट मत किया करो, क्योंकि ये लोग समाज के लिए कलंकित है, सोसाइटी के लिए कलंकित है। ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। इन लोगों से कहते हैं कि इनकी तो वाहियात ही सोची वाहियात हो जाती है इनकी, खासकर उन लोगों की जिनके 20 साल 15 साल के रिश्ते होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, जिनकी वाइफ उनका इंतजार करती है, या उनका हस्बैंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, वाइफ ऐसा करती है, तो ये बहुत गलत चीज़ है मेरे दोस्त।
बहुत बड़ी गलत चीज़ है ये तो इस वजह से ऐसा कभी भी ना करें, अपने माँ बाप को सिर झुकाना ना पड़े, ऐसा काम कभी भी मत करिए। भले इसे कहते हैं सुकून की आधी रोटी खा लेना, इज्जत के साथ रहना, घर वाले भी यही सिखाते हैं हर किसी को, कोई के माँ बाप गलत नहीं सिखाता है, चाहे वो लड़की का माँ बाप हो चाहे वो लड़के का माँ बाप हो, आपको गलत शिक्षा कभी नहीं देंगे।